अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम का महीना है और हर तरफ अहले बैत और वाक़या करबला का जिक्र हो रहा है। आज मैं भी करबला का जिक्र करूंगा, मगर आज मेरा मौजू अहले बैत नहीं बल्कि करबला के एक और किरदार पर रोशनी डालनी है। जी हाँ, यजीद बिन माविया। जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में अक्सर मुसलमानों को बहुत कम मालूमात हैं। दुनिया जानेगी ही नहीं कि कभी तुम्हारा वजूद था। दुनिया ये जानेगी कि कुछ आजाद लोग जालिम के सामने खड़े हुए, लाखों के मुकाबले एक मुट्ठी भर जांबाज। यजीद उम्वी खलीफा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा था। यजीद की खिलाफत का दौर सिर्फ 3 साल पर मुहित था, लेकिन इन्हीं 3 बरसों में ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्होंने इस्लामी तारीख को हिला कर रख दिया। हजरत मुआविया ने यजीद के हक में बैत लेने का आगाज किया। हालांकि खिलाफत इस्लाम में विरासती नहीं थी, साहबा कराम में से बहुत सौ ने इस फैसले की मुखालफत की, खुसूसन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने। यजीद की खिलाफत को बहुत से उलमा सियासी विरासत कहते हैं, ना कि शर्ई खिलाफत। यजीद को लेकर उम्मत मुस्लिमा में 5 मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। पहला, एक तबका कहता है कि यजीद काफिर था। दूसरा तबका कहता है कि वो काफिर नहीं मगर उस पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए, जबकि तीसरा कहता है कि चूंकि वो कलमा गो था उस पर लानत नहीं की जा सकती, अलबत्ता उस पर सख्त तनकीद जरूरी है। चौथा तबका कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब खामोशी बेहतर है। जबकि 5वां तबका यजीद को एक नेक शख्सियत समझता है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लें, यजीद सहाबी नहीं था। उसको वो फजीलत हासिल ना थी जो सहाबा कराम को नसीब हुई। दूसरा हिस्सा, यजीद के मजालिम का सिलसिला। अक्सर लोग ये समझते हैं कि यजीद का जुर्म सिर्फ करबला तक महदूद है। हालांकि हकीकत ये है कि यजीद के 3 साला दौरे हुकूमत में 3 बड़े और संगीन सानेहात पेश आए। साने करबला 61 हिजरी, हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार किया। यजीद ने अपनी फौज रवाना की और राह में पानी भी बंद कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया। अहले बैत की बीबियों को कैद किया गया। इस जुल्म बर्बरियत की जिम्मेदारी यजीद पर आयद होती है। सानिया हर्रा 62 हिजरी, जब अहले मदीना ने यजीद की खिलाफत की बगावत की तो यजीद ने एक सपाक सिपा सलार को मदीना भेजा। उसे हुक्म दिया गया कि पहले अहले मदीना को बैत करने की दावत देना, अगर इनकार करें तो 3 दिन तक शहर को कत्लो गारत, लूट मार और बेहुरमती के लिए खुला छोड़ देना। तारीख में लिखा गया है कि इस हमले में हजारों अफराद शहीद हुए थे और 1000 से जायद औरतें बेहुरमती का शिकार हुई। दूसरा, खाना काबा पर हमला 63 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की थी और मक्का मुकरमा को अपना मरकज बना लिया था। यजीद ने वहां भी लश्कर भेजा जिसने खाना काबा पर मंजनीक से हमला किया। गिलाफे काबा जला और मस्जिद अल हराम की बेहुरमती भी हुई। ये तीनों सानेहात यजीद के दौर में हुए और वो बतौर हुक्मरान एक जिम्मेदार था। यजीद के हामी बाज दलाइल देते हैं, यजीद को करबला के वाक़े का इल्म ही नहीं था। सवाल ये है, जब हजरत हुसैन का सर दरबार में लाया गया तो यजीद ने उस पर छड़ी क्यों मारी थी? उसने कातलों को सजा क्यों ना दी? तारीख गवाह है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, एक हदीस में आता है कि पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा वो बख्शा जाएगा, और बास कहते हैं कि यजीद इसी लश्कर में शामिल था। उलमा की एक बड़ी तादाद कहती है कि वो हमला दमिश्क या शाम के किसी इलाके पर था और यजीद इसमें शामिल नहीं था। हत्ता कि अगर मान भी लिया जाए तो हदीस अमूमी है, इसका इतलाक यजीद जैसे शख्स पर नहीं होता जिसके दामन पर इतने सियाह धब्बे हों। चौथा हिस्सा, असल बात यह है कि यजीद का किरदार तारीख के आईने में जुल्म, जबर, बेहयाई और फसाद का मजहर है।
جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں تاریخ عزت دیتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نے حق پر قائم رہ کر ہمیں یہ سبق دیا کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یزید ایک ایسا کردار جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا اور تاریخ میں اپنے لیے نفرت کی پہچان چھوڑی۔ ہمیں یزید جیسے کرداروں کو نہ صرف تاریخ میں بے نقاب کرنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو حقیقی اسلامی تعلیم اور سچائی سے بھی روشناس کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے اور باطل سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔